हेलो एंड वेलकम माय यूट्यूब चैनल CGPSC व्यापम MCQ हब। दोस्तों, पिछले कई दिनों से छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अंतर्गत कई जिलों में भर्ती प्रक्रिया चालू की गई है, जिसकी कड़ी में जिला कोरिया छत्तीसगढ़ में संविदा पदों की भर्ती प्रक्रिया के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। कुल पदों की संख्या 94 है। 8वीं से लेकर के ग्रेजुएट डिप्लोमा तक के छात्र छात्राएं इसमें आवेदन कर सकते हैं। साथ ही युवा जो हैं वो सभी बेरोजगार जो हों या जो काम कर रहे हों और अच्छे काम के लिए तलाश हों तो वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। आयु कितनी है, योग्यता कितनी मांगी गई है, कब तक आप फॉर्म को भर सकते हैं, सारी प्रक्रिया जानेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और कमेंट्स करके बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। चलिए जानते हैं कि कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला कोरिया बैकुंठपुर छत्तीसगढ़ में 13/8/2024 को ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसमें संविदा पदों पर कुल 94 पदों के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। 13/8/2024 से लेकर के 3/9/2024 संध्या 5 बजे तक आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए आपको किसी पंजीकृत डाक एवं स्पीड पोस्ट रजिस्टर के माध्यम से आप इसमें अपना फॉर्म भेज सकते हैं। आवेदन करने के लिए किसी तरीके का ऑनलाइन ना ही आपको पैसा देना है और ना ही ऑनलाइन इसका फॉर्म भरा जाएगा, बिल्कुल ऑफलाइन इसका फॉर्म भरा जाएगा। चलिए जानते हैं कि किन किन पदों पर यह नोटिफिकेशन जारी की गई है। सबसे पहला पोस्ट अगर हम देखें तो नर्सिंग ऑफिसर के लिए PSC के लिए निकाला गया है यहाँ पास, और इसकी जो सैलरी है वो 16,500 रुपये रखी गई है। रिक्त पदों की जो संख्या है वो टोटल 2 है। इसमें आप ये देख लें कि किन किन कैटेगरी के आधार पर यहाँ पास उनकी भर्ती यहाँ पास निकाली गई है, उसके आधार पर ही आप अपना फॉर्म भर सकते हैं। दूसरा है हमारा नर्सिंग ऑफिसर ICU के लिए, उसकी सैलरी आपकी 16,000 है। 2 पोस्ट निकाला गया है यहाँ पर। दूसरा आपका नर्सिंग ऑफिसर के लिए निकाला गया, इसकी भी सैलरी 16,000 है। 4 पोस्ट निकाला गया है। और नर्सिंग ऑफिसर SNCU के लिए निकाला गया है, 16,000 रुपये इसकी सैलरी है। और टोटल जो पोस्ट है वो 1 पोस्ट के लिए यहाँ पास निकाला गया है। कैटेगरी के आधार पर ही आप अपना फॉर्म भरें। कैटेगरी को ज़रूर देख लें, कहीं ऐसा ना हो कि आप जनरल सीट से भर रहे हो और जनरल सीट के लिए वहाँ पास कोई भी रिक्त पद के लिए जारी नहीं किया गया हो तो आपका ऑटोमेटिक जो एप्लीकेशन है वो निरस्त कर दिया जाएगा, आप अपात्र घोषित हो जाएंगे। तो आप कैटेगरी को ज़रूर देख लें। आगे हम देखते हैं यहाँ पास नर्सिंग ऑफिसर यहाँ पास रखा गया है NHM में, यहाँ पर 16,000 रुपये इसकी सैलरी है। 2 पोस्ट NHM में रखा गया है, इसकी सैलरी 12,000 रुपये है। 3 पोस्ट निकाले गए हैं। CHO सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी 16,500 रुपये इसकी सैलरी है। टोटल 16 पोस्ट निकाले गए हैं। DPHN यहाँ पास निकाला गया जो NHM से है, वो 30,000 रुपये इसकी सैलरी 1 पोस्ट है। साइट्रेटिक नर्स जो है वो 31,500 रुपये सैलरी 1 पोस्ट है। यहाँ पास कम्युनिटी नर्स जो है 16,500 1 पोस्ट है। और यहाँ पास साइकोलॉजिस्ट जो है वो 31,500 1 पोस्ट है। फिजियोथेरेपिस्ट 18,000 रुपये 3 पोस्ट है। आयुष चिकित्सा अधिकारी 25,000 रुपये 2 पोस्ट है। सोशल वर्कर के लिए यहाँ पास 22,000 रुपये 1 पोस्ट है। और HPW के लिए यहाँ पास रखा गया है 4 पोस्ट हैं और 14,000 रुपये इसकी मासिक सैलरी रखी गई है। आगे और देख लेते हैं कि लैब टेक्नीशियन जो रखा गया है 14,000 रुपये इसकी सैलरी है। टोटल 3 पोस्ट रखे गए हैं। लैब टेक्नीशियन के लिए यहाँ पास 14,000 रुपये सैलरी है। टोटल 3 पोस्ट हैं NHM में। रेडियोग्राफर के लिए यहाँ पास NHM में रखा गया है 15,000 रुपये इसकी सैलरी है। 5 पोस्ट है। इंस्ट्रक्टर फॉर हेयर के लिए रखा गया है चिल्ड्रन के लिए 15,000 रुपये इसकी सैलरी है। 1 पोस्ट है। और काउंसलर के लिए यहाँ पास 12,000 रुपये सैलरी है। 1 पोस्ट है। HWC संगवारी काउंसलर 13,500 रुपये 1 पोस्ट है। जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट के लिए 12,000 रुपये सैलरी रखी गई है। 4 पोस्ट यहाँ पास रखे गए हैं। और डेटा के लिए यहाँ पास अलग से पोस्ट निकाला गया है। OT टेक्नीशियन के लिए 14,000 रुपये इसकी सैलरी है। 2 पोस्ट है। लैब असिस्टेंट के लिए 8,000 रुपये 8,800 2 पोस्ट है। पीयर स्पोर्ट्स के लिए 10,000 रुपये 1 पोस्ट है। चतुर्थ वर्ग के लिए 10,000 4 पोस्ट है। सुरक्षा गार्ड के लिए 4 पोस्ट है। 10,000 रुपये इसकी सैलरी है। क्लीनर के लिए यहाँ पास 2 पोस्ट है। 8,800 रुपये इसकी सैलरी है। स्पोर्ट स्टाफ के लिए यहाँ पास 10,000 रुपये रखा गया है। 8 पोस्ट हैं। कुक कम केयर टेकर रखा गया 1 पोस्ट है। 8,800 रुपये सैलरी है। आया बाई के लिए 8,800
सैलरी, 2 पोस्ट है। लैब टेक्नीशियन के लिए 3 पोस्ट हैं, 21,000 रुपये सैलरी है। काउंसलर के लिए 21,000 सैलरी है, 1 पोस्ट है। और चिकित्सा अधिकारी 72,000 रुपये इसकी सैलरी है, 1 पोस्ट यहाँ पास इसके लिए निकाला गया है। वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। मैंने इसके पीछे भी जो छत्तीसगढ़ में अलग अलग जिलों में जो भर्ती प्रक्रिया चालू है राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत, उसके लिए मैंने ये दोनों वीडियो बना के रखा हुआ है। रायगढ़ में, कोरबा जिले में इसमें रखा गया था और बीजापुर में निकाला गया है, और भी अन्य जिलों में भर्ती निकलने वाली है। तो जो जिस जिले से संबंधित है उस जिले को उसके ऑफिशियल वेबसाइट को जरूर ओपन करते रहें और देखते रहें। कभी भी नोटिफिकेशन आ सकता है, लेट ना करें और अपने आवेदन को ज़रूर भरें। हो सकता है कि अगला नंबर आपका हो। वीडियो कैसा लग रहा है, वीडियो को मेरे चैनल CGPSC व्यापम MCQ हब को चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और कमेंट्स करके बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा, इन्फॉर्मेशन है नहीं है, या आपको वीडियो में और क्या इम्प्रूव चाहिए वो आप कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। 3 मैंने प्लेलिस्ट इसमें बनाए हैं कंप्यूटर के लिए और नोटिफिकेशन के लिए, उसे भी आप ज़रूर देखें। चलिए जान लेते हैं कि किस किस पोस्ट के लिए और हमारा क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया है। जिस मैंने अपने नोटिफिकेशन में, जैसा मैंने बताया था थंबनेल में, कि नोटिफिकेशन में हमने देख लिया कि यहाँ पर शैक्षणिक योग्यता क्या क्या रखी गई है। NHM में BSc नर्सिंग रखी जाती है, नॉर्मल जो हमारा डिप्लोमा कोर्स रहता है या डिग्री कोर्स रहता है उसको आप निकाल सकते हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट करके भी आप रख सकते हैं। अलग अलग पोस्ट के लिए यहाँ पास अलग अलग शैक्षणिक योग्यता रखी गई है। ANM के लिए 12th पास रखा गया है। देखो आप 12th पास हो और अगर आपका छत्तीसगढ़ नर्सिंग रजिस्ट्रेशन है यहाँ पास तो आप इसके फॉर्म को भर सकते हैं। आप ये मान के चलिए कि अगर आप 8वीं पास हैं तो 8वीं पास हो, चाहे 10वीं पास हो, 12वीं पास हो, कॉलेज किए हों, या फिर आप किसी नर्सिंग कोर्स में डिप्लोमाधारी हों, तो आप सभी के सभी अपने योग्यता अनुसार फॉर्म को भर सकते हैं और अपने फॉर्म को भर करके जल्दी से जल्दी आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। डाक के माध्यम से आपका आवेदन जाएगा, ऑफलाइन ही भेजना है, ऑनलाइन नहीं भेजना है। और किसी के बहकावे में ना आए, किसी को पैसे रुपए दे करके आप फॉर्म भरने की कोशिश ना करें, या किसी ऐसे तरीके का क्लू ना दें जिससे ऐसा लगे कि आप शक के दायरे में आ जाएं, वरना आपके एप्लीकेशन को ही अपात्र कर दिया जाएगा। आपके एप्लीकेशन पे कोई भी गौर नहीं किया जाएगा, ठीक है। आपके एप्लीकेशन को अमान्य कर दिया जाएगा। दूसरी बात यहाँ पास ये है कि जो 8वीं पास हैं उनके लिए भी बहुत अच्छी खबर है कि 8वीं पास के लिए भी यहाँ पास पोस्ट निकाला गया है। तो जो 8वीं पास हो वो भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। बहुत सारे पोस्ट ऐसे हैं जो, जैसे आया बाई के लिए हो गया, कुक के लिए हो गया, केयर टेकर के लिए हो गया, ठीक है। ये सब चीज़ के लिए 8,800 रुपये इसकी सैलरी है स्टार्टिंग। धीरे धीरे ये और इंक्रीव होता जाता है, ठीक है। तो इसमें आप स्टार्टिंग में आप पहले लग जाइए, क्योंकि लोग क्या सोचते हैं ना कि बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस वाले हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा पढ़ लेते हैं, तो उन्हें लगता है कि भाई हमने तो पढ़ लिया है, हम छोटा काम नहीं करेंगे। तो किसी भी काम को छोटा नहीं समझना चाहिए, हर काम को स्टार्ट करिए पहले, ठीक है। मैंने कई लोगों को देखा है कि वो हमेशा सिर्फ बड़े काम के लिए देखते हैं कि हमको सिर्फ बड़ा काम करना है, छोटा काम हम करेंगे नहीं। भाई क्यों नहीं करेंगे? अगर आपको छोटा काम में अगर इंटरेस्ट है, अगर आप उस काम को करिए, आपको नहीं अच्छा लग रहा है तो आप उसके आगे स्टेप में जाएंगे, लेकिन पहले आप काम तो स्टार्ट करिए। आप काम ही स्टार्ट नहीं करते और सीधा बोलते हैं कि नहीं हमको भैया बड़ा काम दिला दो या बड़े पोस्ट में दिला दो, तो आपको उस चीज़ का नॉलेज ही नहीं रहेगा। तो आपको वो पोस्ट दे करके ही ना तो गवर्नमेंट का फ़ायदा होगा और ना ही किसी संस्था का फ़ायदा होगा, बल्कि आप उस संस्था का नुकसान ही करेंगे, क्योंकि आपको काम करने का नॉलेज नहीं है। चयन प्रक्रिया कैसी रहेगी वो देख लेते हैं। चयन प्रक्रिया इसमें यहाँ पर अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता का जो आपका नंबर है वो तो आपको मिलेगा ही। आप अपने पद के आधार पर अपनी शैक्षणिक योग्यता को देखें और उस आधार पर ही अपने फॉर्म को भरें। कौशल परीक्षा ली जाएगी। आप याद रखें कि जैसे आपका जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट के लिए है, कुक के लिए है, केयर टेकर के लिए है, गार्ड के लिए है, इन सब के लिए कौशल परीक्षाएँ यहाँ पास ली जाएंगी। अनुभव अगर आपके पास है, एक्सपीरियंस है, तो अनुभव के लिए अलग अलग कैटेगरी बांटी गई है, जिसमें 10, 15 और 20 नंबर तक यहाँ पास आपको नंबर मिल सकता है। जैसे JGNM या फिर ANM नर्सिंग प्रशिक्षण के लिए जिन्होंने यहाँ पास एक अपना प्रशिक्षण लिया है, अगर वो 4 साल तक यहाँ पास काम करते हैं, ठीक है, तो उन्हें यहाँ पास 5-5 नंबर दिया जाएगा, यानी 4-5 20 नंबर इनको यहाँ पास मिल जाएगा। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अंतर्गत यहाँ पास जो काम कर रहे हैं उन्हें मैक्सिमम 15 नंबर दिया जाएगा, ठीक है। 3 अंक अधिकतम 5 वर्षों के लिए 15 अंक दिए जाएंगे, और अन्य यहाँ पास अगर विभाग से उन्हें एक्सपीरियंस है तो उसका उन्हें मैक्सिमम 10 नंबर दिया जाएगा, ठीक है। प्रत्येक वर्ष के लिए 2 नंबर दिया जाएगा। पद के अनुसार कौशल परीक्षा, लिखित परीक्षा या फिर साक्षात्कार के लिए भी बुलाया जाएगा।
अगर जैसे नर्सिंग ऑफिसर के लिए है, चिकित्सा अधिकारी के लिए है, समन्वयक के लिए है, ठीक है, आया बाई के लिए है, तो इनके लिए आपका क्या है, इंटरव्यू ले लिया जाएगा। कुछ ऐसे एग्ज़ाम हैं जिनके लिए लिखित परीक्षा भी ली जा सकती है और कुछ ऐसे हैं जिनके लिए आपके सभी शैक्षणिक योग्यता, आपके एक्सपीरियंस को देख करके पात्र अपात्र की सूची जारी कर दी जाएगी। फिर दवा आपत्ति मंगाया जाएगा। दवा आपत्ति करने के बाद आपके लिखित परीक्षा के लिए या कौशल परीक्षा के लिए या फिर साक्षात्कार के लिए आपको बुलाया जाएगा। आवेदन के लिए आप यहाँ पास प्रत्येक पद के लिए आप अलग अलग आवेदन करेंगे। एक ही पद, एक ही पोस्ट या एक ही एप्लीकेशन के लिए आप डिफरेंस पदों के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। जिला स्वास्थ्य समिति RCH, फ्लेक्सिबल कोरिया, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी RCH, FLEXE फुल कोरिया के नाम से डिमांड ड्राफ्ट आप बनवाएंगे। अगर आपकी सैलरी 25,000 से कम है तो आप विकलांग या अनुसूचित जाति जनजाति के हैं तो 100 रुपये, और उस 25,000 रुपये से ज़्यादा सैलरी है तो आपको 200 रुपये देना होगा। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 200 और 25,000 सैलरी है तो 300 रुपये देना होगा। अनारक्षित के लिए 300, और अगर आप 25,000 से ऊपर की सैलरी के लिए बात करते हैं तो आपको 400 रुपये देना होगा। आवेदन क्या क्या आप लगाएंगे, उसमें आपकी शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए, 8वीं का, 10वीं का, 12वीं का मार्कशीट होना चाहिए, कॉलेज का मार्कशीट होना चाहिए, डिप्लोमा की मार्कशीट होनी चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए, निवास होना चाहिए, जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। अगर विकलांग है तो विकलांग का भी आपके पास प्रमाण पत्र होना चाहिए। ये इसका एप्लीकेशन फॉर्म है, आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के इसके फॉर्म को आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। korea.gov.in पे जाकर के आप यहाँ पास इसके डॉक्यूमेंट को डाउनलोड कर लें और एप्लीकेशन को, फॉर्म को फिलअप करके आप भर सकते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।